नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम पर्यावरण के फैक्ट पर चर्चा करेंगे। फटाफट ये फैक्ट रहेंगे जो पिछले पेपरों में बार बार पूछे गए, वो आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऐसे पर्यावरण के फैक्ट हैं। पिछले हम 2 वीडियो ले करके आ चुके हैं इन फैक्टों पर। अब उसी के आगे आज तीसरे वीडियो में पढ़ते हैं। मेरा एक विशेष निवेदन आप लोगों से होगा, ये एक एक फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखना, स्किप ना करें जिससे कोई भी फैक्ट छूटे ना। क्या पता अपन ने छोड़ा वो ही पेपर में आ जाए, इसलिए सारे हम महत्वपूर्ण फैक्ट लाए हैं। चलिए, मौन घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में है? केरल में। ठीक है। दाचीग्राम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीग्राम है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर दाचीग्राम। एकमात्र जहाँ पर कश्मीरी महामृग हांगुल पाया जाता है। यहाँ पर क्या? कश्मीरी महामृग हांगुल है, उसके लिए प्रसिद्ध है। एक और बात, जिसने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। और देखें, भारत में समुद्री गाय किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है? तो आपको बता दें, भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत की पूरी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन और पेड़ों से आच्छादित? 24.16%। ठीक है। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना NAPCC वर्ष 2008 में प्रकाशित हुई। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? चीन है विश्व का, जिसमें वैश्विक उत्सर्जन में 28% की हिस्सेदारी है चीन की। ठीक है। और देखें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि, इसका गठन कब हुआ? तो रियो डी जेनेरियो ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में इसका गठन किया था। चलिए देखें और महत्वपूर्ण, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरियो में 1992 में। डाबसन इकाई का उपयोग कहाँ किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने में। किसका उपयोग होता है? याद रखिएगा, डाबसन इकाई का। और देखें, विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? 5% है भारत का अधिभाग। ठीक है। और देखें, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? तो कार्बन क्रेडिट की संकल्पना क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में उद्भूत हुई थी, मतलब उत्पन्न हुई। कौन कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? भी बहुत मोस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? मीथेन को। जुगाली करते हैं ना, खाने के बाद आपने देखा होगा ऐसा मुंह चलाते रहते, उसको बोलते जुगाली। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? तो जोसेफ फोरिया ने दी थी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश है, कार्बन मुक्त राज्य है। ठीक है। तो ये वो फैक्ट हैं जो आपके टेट एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अभी हम आगे और टेट ले रहे हैं। आपको यदि और वीडियो देखना है तो चैनल में जाके आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। हर सब्जेक्ट के वीडियो सिलेबस वाइज आपको मिलेंगे। आगे देखें। हाँ, छूट गया। कियोटो प्रोटोकॉल क्या है? तो एक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच का करार है कियोटो। ठीक है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है ओजोन छिद्र का सबसे ज़्यादा निर्माण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कौन सा वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है? तो कैरोटीनाइट बचाता है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। तो नैरोबी केन्या में है। इको मार्क किन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है? इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उनको इको मार्क देते हैं। ठीक है। और देखिए, केन्या को नोबेल पुरस्कार विजेता बंगारी मथाई किस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए जाती हैं? तो धारणीय विकास में योगदान के लिए इन्होंने केन्या के ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेतृत्व किया था। EPA का पूर्ण रूप क्या है? ये भी कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है। EPA का क्या है? इन्वायरमेंटल
प्रोटेक्शन एजेंसी। यह पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान के लिए संबंधित अमेरिका का संगठन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? ओस्लो में है। मेधा पाटेकर कौन है? नर्मदा आंदोलन से संबंधित मेधा पाटेकर पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता है नर्मदा आंदोलन से। ठीक है, उनका कई बार पूछा जाता है। मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, इन सब के बारे में तो पढ़ना ही चाहिए। हमारे चैनल पे एक वीडियो है प्रमुख पर्यावरणविद, आप उसको देख लें, सारी जानकारी हो जाएगी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या? ग्रीन पीस। ग्लोबल 500 पुरस्कार किससे संबंधित है? पर्यावरण प्रतिरक्षा से संबंधित पुरस्कार हैं ये। IPO 14001 क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ये है, कहीं पर लिखा भी रहता है, देखना होगा आपने। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है कब? भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत 1998 में की गई। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों तथा फील्ड वर्करों को प्रदान किया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, उसके संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, और देखें पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इसको पूरा देखें और लाइक जरूर कर दें यदि वीडियो पसंद आ रहा है। लिंक को आगे शेयर करें। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो WM एडम्स। हरा सूचकांक ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया? विश्व बैंक के द्वारा। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कई बार पूछा गया, देहरादून में राष्ट्रीय वन अनुसंधान। ठीक है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ? वेरी वेरी IMP, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में गैस हुई। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने सर्वप्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? ये मॉन्ट्रियल कनाडा में बना था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसको बताएं, जो आप AC वगैरह अपन जो यूज करते ना, और क्या फ्रिज वगैरह, इससे निकलती गैस। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। सलीम अली कौन थे? एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया? 1973 सबसे पहले मनाया गया था। 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? KM मुंशी जी ने। किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया? तो पर्यावरण विकास पर वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को यह नाम दिया गया। और देखिए, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय। ठीक है, ग्राम मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान की जो है। ठीक है, इसको जीवन रेखा भी कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है भारत की, और ये सिंचाई नहर है। ठीक है, मेरा निवेदन होगा आप और वीडियो को जरूर देख लीजिएगा चैनल पर जाके, क्योंकि सिलेबस के अनुसार आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे और वीडियो देखें। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1972 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कई बार पूछा गया है। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में। तो ये सारे अधिनियम आप पढ़ लें। ठीक है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? यह परियोजना गुजरात की खंबात खाड़ी में स्थित है। क्या है? मीठे पानी की परियोजना। ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई 1 जुलाई 1966 को। जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल का मृदुकरण। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? आसवन से। प्रकृति में पानी के सबसे शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल।
तो ये तो हम अभी फैक्ट पे चर्चा कर रहे हैं, हमारी क्लासें भी कुछ चैनल पे अपलोड हुई, वो आप पढ़ लेंगे तो ये जो सारे फैक्ट आए हैं ना, तो कई के उत्तर तो आपको वैसे ही रट जाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हम आपको लेकर के आए हैं। आगे देखें, अपनी प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी या अपने प्रदूषकों के कारण क्या कहलाती है? जैविक नदी कहलाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में अभी इतना ही लेते हैं, थोड़ा गले में खरांसी है, तो आज के वीडियो में इतना ही लेते हैं। और भी फैक्ट हैं वैसे, तो मैं अगले वीडियो में लेकर के अभी इसको इसको पूरे ही कर लेते हैं। चलिए इतना और बचा है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो आर्सेनिक है। इसको इतना ही ले लेते हैं, फिर अगला वीडियो में और फैक्ट लेंगे। संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडार है? तो 70% है, बर्फ के रूप में है स्वच्छ जल का। सोचो, धूमकहरा का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों को प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादकों का तीव्र जमाव। अम्ल वर्षा होती है, क्या है? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको यूट्यूब पर सर्च करना है टॉप 50 स्टडी, और अपनी तैयारी को शुरू करें, दम से पढ़ाई करें बिल्कुल। और 150 नंबर का यदि पेपर है तो 135 प्लस का लक्ष्य लेकर के आप पढ़ाई करें, और बहुत अच्छे तरीके से आप सफल हों, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।